इस साल 23 जून को संत कबीर दास जी की जयंती है। संत कबीर एक पहुँचे हुए संत रहे हैं। अपनी निंदा करने वालों का भी भला सोचने वाले संत कबीर की चर्चा जब बापूजी ने सत्संग में की तो लोगों को यकीन हो गया कि महापुरुषों के आसपास कुछ कुटिल बुद्धि के लोग भी आ जाते हैं और महापुरुषों की छवि खराब करने का खेल भी शुरू कर देते हैं, मगर अंत में उन्हें पछतावा ही हाथ लगता है। काशी नरेश को शांति पाने के लिए भटकना पड़ा और कबीर के द्वार आए, डेरे आए तो उनको शांति मिली। कबीर को नमन करते हैं और वही काशी नरेश तख्त पे बैठा और कबीर को मुजरिम के नाई खड़ा कर दिया। काशी नरेश का कसूर नहीं है। कबीर काशी में रहते थे और काशी पंडितों का गढ़ था, विद्वानों का, पंडितों का, धर्म के ठेकेदारों का गढ़ था उस समय। कबीर जो ही सत्य कहा, प्रसाद बांटने लगे तो लोग उन पर कुर्बान होने लगे। तो कबीर तो सत्य स्वरूप में टिके थे, सच्ची बात बता देते थे। पंडित वाद वदंती झूठा, मिश्री कहे मुंह मीठा तो राम कहे राम दीठा। पंडित राम वाद वदंती झूठा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसे सत्य वक्ता थे। ये दे दो, तुम्हारे पिता को सर्दी लग रही है, सर्दियों में तुम कंबल दान करो। अब वो कंबल लेके बेच देते और लोगों को बोलते तुम्हारे दादा को सर्दी लगी है। कबीर कब तक सहन करेंगे सच्चे महापुरुष? हालांकि उन महापुरुषों का कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन अभी भी देखते हैं कि समाज का कहीं शोषण होता है, यहाँ देश को लोग खंड खंड करने के षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी कुछ सच्चाई बोलनी पड़ती है और फिर उनके नजर में हम लोग दुश्मन जैसे लगते हैं। वे लोग भी हमारा कुप्रचार खूब करते हैं। जिनके धंधे खराब होंगे या जिनकी दुष्ट मुरादें नाकामयाब होगी तो वे दुष्ट लोग तो कुछ न कुछ तो हमारे लिए भी बकेंगे, करेंगे, सीधी बात है। वो सब सहन करके भी तुमको जो जगाने के पीछे लगे, उनका दिल कितना तुम्हारे लिए उदार है। कबीर जी की निंदा होने लगी, अफवाहें होने लगी, क्या आरोप लगने लग गए। तस्मात् कारुण्य भावेन प्रभु, तू करुणा कर उन मूर्खों के दिल दिमाग पे। आखिर कबीर पर आरोप लगते लगते कुछ लोग बिखर गए, कुछ लोग श्रद्धालु थे, बोले संतों के ऊपर तो भाई ये नालायक लोग करते रहते। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ महाराज, उस पर भी लोग आरोप करते थे। योग वशिष्ठ में लिखा है, हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते, क्या क्या अफवाह बनाते, क्या क्या बातें बनाते, लेकिन हमारा दयालु स्वभाव, जिसी ने दिया दर्द दिल उसका प्रभु भला करे। आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। कबीर के यहाँ एक आदमी आया, क्यों महाराज, कल तो शराब ले गए, पैसे भेजता हूं और आधी पी और अभी तक पैसे नहीं। कबीर ने देखा अभी सत्संग में रोड़ा डालेगा, अच्छा भाई ले जा। दूसरा आया, क्यों महाराज, आधी बोतल शराब की थी और एक शेर मीट लिया हमसे और तुमने कुछ भेजा नहीं, इसलिए हमको आना पड़ा। मीट कैसा रहा? कल हमने मीट भेजा था, लिया था आपने, कैसा रहा? शराब तो आपको अच्छी लगी होगी। वो बाकी के जो सुने थे ना बंदे, वो आधे जल के भाग गए। बोले आज तक तो सुन रहे कि कबीर जी शराब पीते या मीट खाते या वैसा के पास जाते, आज तक तो समझते थे अफवाह, लेकिन ये तो सचमुच में हाथ कंगन को आरसी क्या। जिनको विमल विवेक नहीं था वे सारे भाग गए। फिर भी आधे लोग बैठे रहे। इतने में तो एक आई चैल चमेली आके गद्दी पे बैठ के, क्यों बलमा, रात भर मेरे बिस्तर पे था तू और अभी संत बन के उपदेश दे रहा है। वाह मेरे बलमा, तुमने तो कहा था कि तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा और तू भूल गया। वो बाकी के जो बंदे और बंदियां बैठी थे उन्होंने देखा याद हो गए, हमारे सामने वो आलिंगन कर रही, ये बंदा कुछ बोलता नहीं, जरूर दाल में काला है।
और जिनकी खोपड़ी में काला था, दिल में काला था, उन्होंने दाल में काला समझ के वे भी चलते बने। कबीर कहते तो फिर देवी क्या मर्जी है? बोले तुमने बोला था, तेरा हाथ पकड़ा है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो तुम भूल गए? बोले नहीं मैं नहीं भूला हूं, ये तेरा हाथ पकड़ा मैंने। कबीर जी ने उसका हाथ पकड़ा और शराब की खाली बोतल थी, शराब तो क्या, खाली बोतल में कुछ पानी वानी रंग वंग डाल के शराब की बोतल बना दी। एक हाथ तो उसके हाथ में और एक हाथ में बोतल। कबीर जी काशी के बाजार में निकल पड़े। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गए रे, बिगड़ गयो रे, भटक रहो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरी बहना, कबीरो बिगड़ गयो रे, बिगड़ गयो रे, भटक गयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। वो जो षड्यंत्रकारी, वो पंडित पुंडित, ये वो शराबी कबर बोला। हाँ। अब अपने मुंह से बोला, बाबा का बच्चा, आज तक तो बोले अफवाह अफवाह, आज तेरा बाप ने फिट कर दिया। खुशियां मना रहे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। काशी के बाजार से जब वो यात्रा निकली, प्रोसेस निकला, कैसा रहा होगा जरा सोचो। ऐसे करते करते पंडितों ने जाके काशी नरेश को कहा कि तुम मत्था टेक रहे हो, तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया, विवेक नष्ट हो गया। और नष्ट विवेक वाले दूसरे को बोलते तेरा विवेक नष्ट हो गया, हद हो गई। काशी नरेश को उभारा मूर्धन्य पंडितों ने। काशी नरेश ने कहा जाओ, ये कब की बात है? बोले कल दोपहर को बाजार में घूमे और रात को वैश्या को अपने घर में भी रखा है, ये बिल्कुल पक्का प्रूफ है। और बात सच्ची थी। वैश्या को ले गए घर। कैसे रहे होंगे महापुरुष, जरा सोचो तो बंदे। दिल पिघल जाता है और शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। रात भर वैश्या उनके घर रही। सुबह तो आ गई पुलिस। काशी नरेश का फरमान है, कबीर को ले आओ। अभी तो बाइज्जत लाने का फरमान है, अगर आपने हानाकानी की तो बलपूर्वक अपराधी की नाई आपको ले जाने की भी आज्ञा मिल चुकी है। कबीर ने कहा हम तो वैसे भी आने को तैयार हैं, चलो चलो। काशी नरेश ने बुलाया, अपनी जोड़ी बन गई है, अपने चलते हैं दोनों। वो वैश्या का हाथ पकड़ के कबीर पहुंचे, वही बोतल उठाई। काशी नरेश सोचते कि मैंने सुना था कि तुम बोतल लेकर वैश्या का हाथ सम पकड़ के घूम रहे थे बाजार में, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आया कि मैं तुमको जानता हूं, तुम महान पुरुष हो। लेकिन सचमुच मैं आंखें देख रहा हूं वैश्या को साथ में लिए, हाथ में बोतल। महाराज मैंने सिर झुकाया है। मैं अभी भी तुम्हें सलाह देता हूं कि इस रांड का हाथ छोड़ो, अपनी इज्जत का ख्याल करो, अपनी महानता को देखो। मैं तुम्हें ये गुनाह माफ कर सकता हूं। कबीर ने कहा माफ मत करो, कोई दया धर्म की जरूरत नहीं है। इसका हाथ हमने पकड़ा है तो क्यों छोड़ेंगे? बोले महाराज ये आपको ऐसे कैसे हो गया? बोले कैसे हो गया? ये बोलते हाथ पकड़ा तो छोड़ना नहीं, तो मैं क्यों छोड़ूंगा? भगवान और संत पकड़ते तो छोड़ते नहीं, जब तक मुक्त नहीं हो तब तक पीछा लगाए रखते। किसी ब्रह्मज्ञानी की दीक्षा ली और तुमने साधना थोड़ी की और फिर छोड़ दी, तो देखो फिर अंदर से ब्रह्मज्ञानी कैसे आपको चाबुक लगाता, कैसे सपने में कैसे मुंह दिखाता। और आप साधन भजन करो तो फिर सपने में कैसा दर्शन देता है, देखो जरा मजा चख के देखो।
जैसे पुण्य और पाप आपका पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की रहमत भी आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक मुक्ति का प्रसाद नहीं पाया। वैश्या कहती कि राजा मुझे भी तो सुनो। बोल तो। बोले मुझे क्या पता कि चंद चांदी के टुकड़ों में मेरी ये हालत होगी। मुझे समाज के फलाने संगठनों ने पैसे का प्रलोभन दिया और मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा जाके करो, कबीर हार मान जाएंगे, भाग जाएंगे, ये वो करेंगे, तेरा नाम हो जाएगा। लेकिन मैं तो रात भर इनके घर रही, कई नखरे करती रही महाराज। अब तो मैं सचमुच में इनका हाथ पकड़ा हूँ, मैं इनकी चेरी होकर रहूंगी, दासी होकर रहूंगी, अपने पाप धंधा छोड़ देती हूँ महाराज। महाराज ने इतने में वो बोतल की धार कर दी। बोले महाराज ये शराब यहाँ क्यों ढोल रहे? बोले जगन्नाथ जी में रसोया ठाकुर जी का भोजन बना रहा है, उसके कपड़े जल गए, वो जल मरता है, इसलिए मैंने यहाँ से बुझा दिया उसको। कैसे होते बेकारक पुरुष। काशी नरेश ने आदमी भेजा, जब वो दिन, वो तारीख, वो समय की सच्चाई का पता चला, काशी नरेश ने गले में कपड़ा डाला, मुंह में तिनखा डाला। बोले महाराज गलती हो गई, मैं आपके चरणों की गाय हूं, मुझे माफ करना। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। जो संत को सताता उसका तेज बल और वंश नाश हो जाता है। महाराज हमारी गलती हो गई। कबीर जी कहते कोई बात नहीं, आओ गले लगाता हूं। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत भावे तो ले उबार, अगर वो प्रायश्चित करता और संत उसको माफ कर देता है तो फिर तार भी देता है। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। साधु को अपने लिए क्या चाहिए? साधु की सेवा का मतलब है कि साधु का जो दैवी कार्य अथवा साधु के हृदय में जो समाज रूपी देव को उन्नत करने का भाव है, साधु जो संकेत करे उसको पकड़ के अपने समाज रूपी देवता की सेवा करके आत्मदेव को जगा दो। यही तो साधु चाहेगा, और क्या चाहे। क्या करोड़ों करोड़ों लोग क्या साधु को खिला पाएंगे? साधु का इतना पेट थोड़े है भाई। साधु को इतने वस्त्रों की जरूरत थोड़े है। उसके लिए गाड़ी में बैठना क्या है और गधे पे बैठना क्या है? उसके लिए तो जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्ता ही ते जान। निंदा स्तुति मान बान, धर जूते दे तले। वो तो उस पद को पहुंचे हैं।